बहुत से सप्लीमेंट ये दावा करते हैं कि कुछ टैबलेट्स या पाउडर लेने से कम एफर्ट करके अपना बॉडी फैट खत्म करने के साथ साथ बिगर और स्ट्रॉन्गर मसल्स बना सकते हैं। पर रियलिटी में सच्चाई ये है कि मार्केट में ज्यादातर सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे सप्लीमेंट बस वेस्ट ऑफ मनी है। However, there are few key supplements that you should consider taking after your workouts if you want to see faster progress. आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा that you really need and that are also proven and backed by science. पहला सप्लीमेंट वो है जो शायद आप में से ज्यादातर नहीं ले रहे होंगे, वो है मैग्नीशियम सिट्रेट। एक सर्वे से यह पता चला है कि केवल 15 से 50% लोग ही अपनी डेली मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं। एथलीट और ऐसे लोग जो कंसिस्टेंटली फिजिकल एक्टिव रहते हैं, उनमें आमतौर पर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन और स्वेट के थ्रू मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। एथलीट्स को मैग्नीशियम की और भी ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मसल रिपेयर। इसीलिए एथलीट्स की बॉडी में नेचुरली मैग्नीशियम की हायर डिमांड रहती है एज कम्पेयर टू एनी नॉर्मल पर्सन। एक हेल्थ जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि हार्ड एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में यूरिन और स्वेट के थ्रू इतना मैग्नीशियम लॉस होता है कि हमारे शरीर में 10 से 20% मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैग्नीशियम सिट्रेट को लेने का सबसे सही समय होता है पोस्ट वर्कआउट। इससे एक तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल जो कम हुआ होता है वो पूरा हो जाता है एंड इट विल आल्सो सपोर्ट मसल रिकवरी। और साथ ही साथ ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोक देता है, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करेगी, जो मसल ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। वैसे तो मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट फॉर्म है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। हमारी बॉडी मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एज ए रिजल्ट हमारा स्टमक अपसेट रहता है। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के बजाय मैग्नीशियम सिट्रेट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम सिट्रेट का एब्जॉर्प्शन रेट हाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो आफ्टर योर वर्कआउट अपने प्रोटीन शेक में 200 to 400 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट मिक्स करके लीजिए। अगर आपको मैग्नीशियम सिट्रेट नहीं मिलता है तो आप मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट या फिर मैग्नीशियम एस्पेरेटेट में से कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है L-कार्निटाइन। कई रिसर्च से यह पता चला है कि कार्निटाइन सप्लीमेंटेशन एक्सरसाइज की वजह से हुए मसल डैमेज और सोरनेस को कम करके मसल रिपेयरिंग को इम्प्रूव करता है। काफी सारी स्टडीज में यह भी पाया गया है कि वर्कआउट के बाद कार्निटाइन सप्लीमेंटेशन काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दीज स्टडीज शो दैट L-कार्निटाइन कैन रिलीव मसल इंजरीज एंड कैन रिड्यूस द markers of cellular damage, free radical formation and even decrease muscle soreness. L-कार्निटाइन सप्लीमेंट हमारे मसल टिश्यूज में ब्लड फ्लो को इनहेंस करके ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंटेशन में 2 ग्राम L-कार्निटाइन को जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो जरूरी सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन हमारी स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि क्रिएटिन वर्कआउट के बाद होने वाले मसल डैमेज और सोरनेस को भी कम करता है। सो क्रिएटिन वर्कआउट के बाद रिकवरी में हेल्प करता है और हमारी मसल्स में एक्चुअल ग्रोथ तभी होती है जब हम रिकवरी फेज में होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ए गुड आइडिया टू टेक क्रिएटिन आफ्टर पोस्ट वर्कआउट। काफी रिसर्च से यह भी पता चला है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट प्री वर्कआउट लेने के बजाय पोस्ट वर्कआउट लेना ज्यादा इफेक्टिव होता है। This was proven in a meta-analysis where researchers compared creatine supplementation taken either directly before or directly after exercise. आमतौर पर आपको पहले 3 से 4 वीक के लिए 5 ग्राम पर डे क्रिएटिन सप्लीमेंट अपने पोस्ट वर्कआउट शेक में ऐड करना चाहिए। आफ्टर 3 to 4 वीक्स आप क्रिएटिन की क्वांटिटी 5 ग्राम से कम करके 3 ग्राम पर डे कर दीजिए। बहुत से लोग अपना क्रिएटिन साइकिल स्टार्ट करते टाइम पहले वीक में 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेते हैं ताकि अपने मसल्स में मैक्सिमम क्रिएटिन जल्दी से जल्दी स्टोर कर सके। पर हम सेम रिजल्ट 5 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेने से भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में क्रिएटिन सैचुरेशन पूरा होने में 3 से 4 वीक तो लगते ही हैं। वैसे तो मार्केट में क्रिएटिन सप्लीमेंट की काफी फॉर्म अवेलेबल हैं, पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज्यादा वेल रिसर्च्ड एंड साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड क्रिएटिन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज आल्सो द मोस्ट इफेक्टिव, सो देयर इज नो नीड टू बाय ए डिफरेंट एक्सपेंसिव और ए बफर्ड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। Another supplement that you may want to consider after a workout is अश्वगंधा। इंटेंस वर्कआउट के बाद हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई गियर में होता है और ये हमारी हार्ट रेट, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल लेवल को स्टिमुलेट करता है। हालांकि एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, सिंस दे हेल्प यू परफॉर्म वेल।
अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक हर्ब है। इसके बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स में से एक ये भी है कि ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को कम करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि 60 दिन तक 300 मिलीग्राम हाई कंसंट्रेटेड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट लेने से कोर्टिसोल लेवल में लगभग 28% तक कमी आ जाती है। एक दूसरी स्टडी में यह भी पाया गया है कि डेली 5 ग्राम अश्वगंधा रूट पाउडर लेने से नॉर्मल लोगों में कोर्टिसोल लेवल में 14% कमी पाई गई, जबकि जिन लोगों में स्ट्रेस रिलेटेड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी उनमें 32% तक कोर्टिसोल लेवल रिड्यूस हुआ। आल्सो अश्वगंधा सप्लीमेंटेशन वाज एबल टू इम्प्रूव एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज एंड इम्प्रूव्ड रिकवरी इन सेडेंटरी अनट्रेन्ड पीपल। साइंटिस्ट वर एबल टू वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग ब्लड प्लाज्मा क्रिएटिनिन काइनेस लेवल। तो अश्वगंधा के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए 600 मिलीग्राम अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट को डेली पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट में जरूर ऐड कीजिए। अगला सबसे बेस्ट पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट है कैजीन। आप जानते होंगे कि मसल्स को रिपेयर करके ग्रो करने के लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो फिल्स यू अप, हेल्पिंग रिड्यूस योर हंगर क्रेविंग्स विच कैन हेल्प विद फैट लॉस एज वेल। कुछ लोगों का मानना है कि आपको एक्सरसाइज करते ही एनाबॉलिक विंडो की ड्यूरेशन में ही अपना प्रोटीन शेक पी लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करते ही आपको प्रोटीन पीना जरूरी है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि वर्कआउट के बाद 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में आप अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पी सकते हैं। और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेने से मसल स्ट्रेंथ और ग्रोथ में काफी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक लेने से हमारी मसल्स में पॉजिटिव प्रोटीन टर्नओवर रेट मेंटेन रहता है। द प्रोटीन टर्नओवर रेट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। मीन्स हमारी मसल्स तभी ग्रो करेगी जब उसमें ब्रेकडाउन होने वाले प्रोटीन से ज्यादा प्रोटीन बनेगा। इसीलिए पोस्ट वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक ज्यादा मायने रखता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक में कैजीन की बजाय वे प्रोटीन ज्यादा बेटर है। ये सच भी है, लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टोमक ट्रेनिंग करते हो तब तो वे का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने वर्कआउट से पहले अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक किया है तो पोस्ट वर्कआउट शेक में कैजीन लेना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वे की बजाय कैजीन हमारी मसल्स में प्रोटीन ब्रेकडाउन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। दैट्स व्हाई देयर आर स्टडीज शोइंग दैट कैजीन इज बेटर फॉर ग्रोइंग स्ट्रेंथ एंड मसल्स एज कम्पेयर टू वे। हालांकि कैजीन वे से बेटर रिजल्ट देता है, पर फिर भी लोग वे को उसकी कंसिस्टेंसी और टेस्ट की वजह से ज्यादा प्रेफर करते हैं। वे प्रोटीन दूध या पानी में इजीली मिक्स हो जाता है, जबकि कैजीन ना तो अच्छे से मिक्स होता है और ना ही उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। दूसरा रीजन ये भी है कि वे प्रोटीन कैजीन की बजाय काफी सस्ता होता है। पर एक बात ध्यान जरूर रखें, अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहते हैं तो कंसंट्रेट की बजाय आइसोलेट प्रोटीन लें।